हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट करवाए जाने वाले लेक्चर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज हम बीएड पोर्शन से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे। यह एमसीक्यूज़ आपके प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में पूछे गए हैं और यह आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। अगर आपको इन क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही अगर आपको पेपर 1 से रिलेटेड एमसीक्यूज़ चाहिए तो भी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हमारी 40 क्लासेस हो गई हैं। 40 क्लासेस के पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर गलत लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। Question number 1 is the process in which and by which the knowledge, character and behavior of the young are shaped and molded is known as। ऐसा प्रोसेस जिसमें युवाओं की नॉलेज को, चरित्र को, उनके बिहेवियर को आकार दिया जाता है और उनके बिहेवियर को मोल्ड किया जाता है, मतलब उसे ढाला जाता है। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आर एजुकेशन, एक्सरसाइज, साइकोलॉजी या ऑल ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, द प्रोसेस इन विच एंड बाय विच द नॉलेज, कैरेक्टर एंड बिहेवियर ऑफ द यंग आर शेप्ड एंड मोल्डेड इज नोन एज एजुकेशन। जिसमें युवाओं के नॉलेज, कैरेक्टर और बिहेवियर को ढाला जाता है और उन्हें आकार दिया जाता है, उस प्रोसेस को एजुकेशन कहा जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर्ड बाय द थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट। ऑप्शंस आर पर्सनैलिटी नीड्स, इमोशंस, पर्सनैलिटी एडजस्टमेंट एंड रीजनिंग एबिलिटी। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट से रीजनिंग एबिलिटी को मेज़र नहीं किया जाता है। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट जो है वह एक पर्सनैलिटी को मेज़र करने का एक टेस्ट है और यह मॉर्गन एंड मूरे ने दिया था इन 1935। मॉर्गन एंड मूरे इन 1935 में यह टेस्ट दिया था। यह टेस्ट जो है वह कार्ड के ऊपर बेस्ड रहता है। इसमें कुल 31 कार्ड यूज़ किया जाता है। इन कार्डों का यूज़ जो है वह इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को मेज़र करने के लिए किया जाता है। चित्र दिखाकर इंडिविजुअल को कहानी लिखने को कहा जाता है और उन जो उन्हें कार्ड दिए जाते 10 कार्ड उन्हें दिए जाते हैं। इन 10 कार्डों के ऊपर उन्हें कहानी लिखवाई जाती है और 14 वर्षों से अधिक जो इंडिविजुअल हैं उनके पर्सनैलिटी को मेज़र करने के लिए यह जो टेस्ट है वो यूज़ किया जाता है। 14 वर्ष से ज़्यादा जिसकी एज है उन इंडिविजुअल्स के लिए यह टेस्ट यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट के बारे में पूछा जाता है कि यह टेस्ट किसने दिया था? यह मॉर्गन एंड मूरे ने दिया था 1935 में और कुल कार्डों की संख्या इसमें 31 है। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है जिसमें से 10 कार्डों पर 10 कार्ड जो होते हैं वो पुरुषों से संबंधित होते हैं, 10 कार्ड महिलाओं से संबंधित होते हैं और जो 10 कार्ड हैं उन दोनों पर महिलाओं और पुरुषों पर के चित्र बने होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोजेक्टिव टेक्निक इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग। प्रोजेक्टिव टेक्निक किसे मेज़र करने के लिए यूज़ की जाती है? ऑप्शंस आर इंडिविजुअल्स एडवेंट्रीज इंटरेस्ट, इंडिविजुअल्स नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इंडिविजुअल्स डोमिनेंट फीलिंग्स, इमोशंस, कॉन्फ्लिक्ट्स, नीड्स which are generally repressed by the individual and are stored up in the unconscious mind, individuals वैल्यू सिस्टम। प्रोजेक्टिव टेक्निक होती क्या है? प्रोजेक्टिव टेक्निक ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिसमें हम इनडायरेक्टली इंसान की प्रॉब्लम को जानते हैं, इनडायरेक्टली उनकी प्रॉब्लम को जाना जाता है। इसके लिए बहुत सारे टेस्ट हैं जिसमें टोटल 5 टेस्ट आ जाते हैं। रोशाक इंकब्लॉट टेस्ट, दूसरा है थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट, तीसरा है चिल्ड्रन एप्रिसेप्शन टेस्ट, चौथा है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट एंड जो फिफ्थ है वह है साइकोड्रामा टेस्ट। इनडायरेक्टली इंसान की प्रॉब्लम को जाना जाता है इन प्रोजेक्टिव टेक्निक में। जब कोई इंसान प्रॉब्लम में होता है तो उसका जो इफ़ेक्ट है वह काम पड़ता है क्यों ड्यू टू डिस्टर्बेंस अगर उससे होगी तो जो वो ऑफिस वर्क या कोई काम कर रहा होगा तो उसका प्रभाव जो होगा उसके काम के ऊपर पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि वह अपनी प्रॉब्लम को दूसरे काम के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा है। इसलिए प्रोजेक्टिव टेक्निक का यूज़ किया जाता है कि जो इंडिविजुअल की प्रॉब्लम है उसको डायरेक्टली ना जान करके इनडायरेक्टली उनकी प्रॉब्लम को जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिविजुअल्स डोमिनेंट फीलिंग, इमोशंस, कॉन्फ्लिक्ट, नीड्स विच आर जनरली रिप्रेस्ड बाय द इंडिविजुअल्स एंड आर स्टोर्ड अप इन द अनकॉन्शियस माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पर्सनैलिटी हैज़ बीन derived from the word. Options are personal, persona, person या personal
एंड पर्सनैलिटी जो है वह लैटिन वर्ड परसोना से डिराइव किया गया है। लैटिन वर्ड परसोना से यह डिराइव किया गया है, जिसका मीनिंग होता है मास्क बॉर्न बाय द बॉर्न बाय द एक्टर्स दे पोर्ट्रेट। यह परसोना वर्ड का मीनिंग है, जो कि एक लैटिन वर्ड है। Then next question is the peer group is formed by, options are school plus controlled environment, parents plus independent environment, society plus controlled environment, या none of these। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। पीर ग्रुप्स जो होते हैं वह सोसाइटी और से फॉर्म होता है, और जिसमें कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट इंक्लूडेड है उसे पीर ग्रुप कहा जाता है। Then next question is the, to encourage achievement motivation in the classroom, students should be taught to attribute their good grades through। किसी बच्चे के क्लास में अच्छे ग्रेड्स आए हैं तो आप बच्चे को किस तरह से मोटिवेट करेंगे कि यह अच्छे ग्रेड उसके किस वजह से आए हैं। ऑप्शंस आर देयर ओन हार्डवर्क की वजह से, उसके अपने हार्डवर्क की वजह से, देयर ओन हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, उसकी इंटेलिजेंस की वजह से, देयर टीचर्स जेनरियस ग्रेडिंग स्टैंडर्ड, उसकी टीचर की वजह से, या नन ऑफ दिस। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, देयर ओन हार्डवर्क की वजह से। अगर किसी बच्चे के क्लास में अच्छे मार्क्स आते हैं तो आप उसे इस तरह से मोटिवेट करेंगे कि वह आपकी मेहनत है, उसका हार्डवर्क है, जिस वजह से वह उसने अच्छे मार्क्स गेन किए हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी किसने दी थी? मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी जो है वह कोहलबर्ग ने दी थी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट प्रोपाउंडेड सक्सेसफुल इंटेलिजेंस। सक्सेसफुल इंटेलिजेंस को किसने प्रोपाउंड किया था? ऑप्शन आर रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने, फ्रांसिस गैल्टन ने, पियाजे ने, या फिर वाइकोस्की ने। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने सक्सेसफुल इंटेलिजेंस को प्रोपाउंड किया था। क्वेश्चन नंबर 9 इज द, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंस इज एसोसिएटेड विद साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल थिंकिंग। ऑप्शंस आर काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, पर्सनल इंटेलिजेंस, लॉजिकल इंटेलिजेंस और स्पेशल इंटेलिजेंस। साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सी इंटेलिजेंस, इनमें कौन सी इंटेलिजेंस इंक्लूडेड होती है? एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लॉजिकल इंटेलिजेंस इसमें यूज़ की जाती है। यह मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी है जिसको हॉवर्ड गार्डनर ने दिया था। हॉवर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी को दिया था। इन 1983 में उन्होंने यह थियरी दी थी और टोटल 8 टाइप्स की उन्होंने इंटेलिजेंस बताई थी। पहली बताई थी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, लॉजिकल इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस और स्पेशल इंटेलिजेंस। ये उन्होंने 8 टाइप्स की बताई थी। हॉवर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी और 1983 में यह थ्योरी उन्होंने दी थी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द, व्हाट डिड NPE 1968 एम्फेसाइज। जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 है वह किसके ऊपर एम्फेसाइज है? ऑप्शन आर चाइल्ड एजुकेशन के ऊपर, इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, स्प्रेड ऑफ लिटरेसी एंड एडल्ट एजुकेशन, या ऑल ऑफ दिस। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। इन सभी पर जो है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 ने एम्फेसाइज किया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड इन रेगुलर एजुकेशन। रेगुलर एजुकेशन में इनमें से कौन सा इंक्लूडेड नहीं है? ऑप्शन आर स्कूल, लाइब्रेरी, रिलीजन या टीचिंग मेथड। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रिलीजन जो है वह रेगुलर एजुकेशन में इंक्लूडेड नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द, व्हाट डज सेल्फ रेगुलेशन ऑफ लर्नर्स मीन्स। सेल्फ रेगुलेशन ऑफ लर्नर्स का क्या मतलब है? रूल्स एंड रेगुलेशन मेड बाय द स्टूडेंट, creating regulations for student behavior, self-discipline and control, ability to monitor their own learning। rules and regulation जो student की body द्वारा बनाए जाते हैं, student behavior को related regulations create की गई हैं, self discipline और control, and अपनी learning को अपने according, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग मॉनिटर करना। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एबिलिटी टू मॉनिटर देयर ओन लर्निंग। यह सेल्फ रेगुलेशन ऑफ लर्नर का मतलब है अपनी एबिलिटी को अपनी लर्निंग के अकॉर्डिंग मॉनिटर करना।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द व्हाट इज़ अ मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ कोहलबर्ग थ्योरी। कोहलबर्ग थ्योरी का मेजर जो क्रिटिसिज्म था वो क्या था कि कोहलबर्ग प्रपोज्ड अ थ्योरी विदाउट एनी एम्पिरिकल बेसिस। उन्होंने किस बिना एम्पिरिकल बेसिस के जो है वह थ्योरी को प्रपोज किया था। कोहलबर्ग डज नॉट गिव क्लियर कट स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। उन्होंने मॉरल डेवलपमेंट की स्टेजेस को नहीं दिया था, एग्जैक्टली नहीं दिया था। देन थर्ड ऑप्शन इज द कोहलबर्ग प्रपोज दैट मोरल रीजनिंग इज डेवलपमेंटल। जो मॉरल रीजनिंग है वह डेवलपमेंटल है। कोहलबर्ग डिड नॉट अकाउंट फॉर कल्चरल डिफरेंसेस इन मॉरल रीजनिंग ऑफ वुमेन एंड मैन। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। कोहलबर्ग डिड नॉट अकाउंट फॉर कल्चरल डिफरेंसेस इन मॉरल रीजनिंग ऑफ मैन एंड वुमेन। यह कोहलबर्ग थियरी से रिलेटेड एक मेजर क्रिटिसिज्म था। Then next question is the National Education Day is celebrated every year on। National Education Day कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन था 2 अक्टूबर, 11 नवंबर, 13 जनवरी या फिर 31 मार्च। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। द नेशनल एजुकेशन डे जो है वह 11 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द किंडरगार्टन सिस्टम लेज एम्फेसिस। किंडरगार्टन सिस्टम जो है किसके ऊपर एम्फेसाइज करता है? ऑप्शन आर ऑन अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी ऑफ चिल्ड्रन की साइकोलॉजी को समझने के लिए, ऑन फिजिकल ट्रेनिंग ऑफ द सेंस ऑर्गन्स के लिए, सेंस ऑर्गन की फिजिकल ट्रेनिंग के लिए, ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ द नेचुरल इवेंट्स की ऑब्जर्वेशन के लिए, ऑन द स्किल ऑफ रीडिंग और राइटिंग, रीड और राइट लिखने और पढ़ने की स्किल को जानने के लिए जो है वो किंडरगार्टन मेथड का यूज़ किया जाता है। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, टू ऑन अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ चिल्ड्रन। यह बच्चों की साइकोलॉजी को समझने के लिए किंडरगार्टन सिस्टम का यूज़ किया जाता है। जो किंडरगार्टन सिस्टम है वह फ्रॉबेल ने दिया था, गिवन बाय फ्रॉबेल। और किंडरगार्टन को बालवाड़ी भी कहा जाता है, जिसमें बच्चों को प्ले वे मेथड के थ्रू पढ़ाया जाता है। प्ले वे मेथड के थ्रू इसमें बच्चों को पढ़ाया जाता है और फ्रॉबेल ने दिया था। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आज के लिए कुछ क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। इसमें केवीएस और एनवीएस के क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड हैं। जितने भी टीचिंग एग्जाम हुए हैं उन सभी के क्वेश्चंस इसमें इंक्लूडेड हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। अगर आपको इनको क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इन क्वेश्चंस का पीडीएफ मिल सकता है। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।